ओके गाइस, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कार्डियक एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हार्ट जो है वो डेवलप होता है, किन स्टेजेस से वो पास होता है, कौन सी एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं व्हिच गिव राइज टू हार्ट, किस वीक्स में हार्ट डेवलप होना स्टार्ट होता है, किस वीक में कार्डियक लूपिंग स्टार्ट होती है। इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे इन दिस लेक्चर। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है दैट इज द फर्स्ट सिस्टम व्हिच स्टार्ट्स टू डेवलप। ठीक है, द फर्स्ट सिस्टम व्हिच स्टार्ट्स टू डेवलप इज द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ये किस वीक में डेवलप होना स्टार्ट होता है? It starts to develop in the third week of the gestation। ठीक है, ये थर्ड वीक में डेवलप होना स्टार्ट होता है। इसके अलावा जब जो एम्ब्रियो होता है ये वीक 4 में पहुंचता है, वीक 4 में हार्ट जो है वो बीट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो हार्ट बीट कब स्टार्ट हो जाती है? वीक 4 में स्टार्ट हो जाती है। अब जो कार्डियक एक्टिविटी है यानी जो कार्डियक पंपिंग है, मैकेनिकल एक्टिविटी है, that activity can be seen by week 6। So हमने क्या डिस्कस किया है कि जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ये अर्लीस्ट सिस्टम है जो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। जो हार्ट बीट है वो स्टार्ट होती है वीक 4 में, लेकिन जो हार्ट है वो कब बनना शुरू होता है? वीक 3 में। हार्ट बीट कब स्टार्ट होती है? वीक 4 में। और जो कंप्लीट कार्डियक एक्टिविटी है वो वीक 6 में स्टार्ट हो जाती है। अब हम देखेंगे कि जो हार्ट है ये कैसे डेवलप होता है, किन स्ट्रक्चर से, कौन सी बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे हार्ट डेवलप होता है। हमें पता है कि अर्ली वीक्स में 3 जर्म लेयर बनती है। ठीक है, 3 जर्म लेयर डिस्क बनती है जिसमें 3 लेयर्स होती हैं। एक आउटर लेयर होती है, एक मिडल लेयर होती है और एक लोअर मोस्ट लेयर होती है। और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है या हम इसको अपर लेयर भी कह सकते हैं, दैट इज द एक्टोडर्म। और लोअर मोस्ट जो लेयर होती है उसको हम एंडोडर्म कहते हैं और जो मिडल लेयर है उसको हम मेसोडर्म कहते हैं। अब ये जो मेसोडर्म होती है लेटर स्टेजेस में डेवलप होती है इनटू द स्प्लैंक्निक मेसोडर्म। अब ये जो स्प्लैंक्निक मेसोडर्म होती है बेसिकली ये स्प्लैंक्निक मेसोडर्म ही हार्ट को ओरिजिनेट करती है। बेसिकली होता क्या है कि वीक 3 के जो लास्ट डेज होते हैं उनमें स्प्लैंक्निक जो मेसोडर्म होती है ये हार्ट को ओरिजिनेट करती है। कहाँ पे ओरिजिनेट करती है? कार्डियोजेनिक एरिया में। कार्डियोजेनिक एरिया में और किस पोल पे या किस एंड पे? इन द क्रेनियल एंड ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, क्रेनियल एंड में एम्ब्रियो का जो क्रेनियल एंड होता है वहां पे कार्डियोजेनिक एरिया डेवलप होता है। वहां पे स्प्लैंक्निक मेसोडर्म जो है हार्ट को बनाना शुरू कर देती है। सो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ट किस स्ट्रक्चर से डेवलप होता है, दैट इज द स्प्लैंक्निक मेसोडर्म। और हार्ट कब बनना स्टार्ट होता है? वीक 3 में। और अगर मोर एक्यूरेटली कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि वीक 3 के लास्ट डेज में हार्ट बनना स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द स्प्लैंक्निक मेसोडर्म। हमने बेसिक चीजों को डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हार्ट है कैसे डेवलप होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, हार्ट ट्यूब्स क्या होती हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि 2 ट्यूब्स डेवलप होती हैं। ठीक है, उनको हम एंडोकार्डियल ट्यूब्स कहते हैं। एक ये है और एक ये ट्यूब है। ठीक है, दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड एंडोकार्डियल ट्यूब्स। सबसे पहले 2 ट्यूब्स बनती हैं, उनको हम एंडोकार्डियल ट्यूब्स बनती है। कहाँ पे बनती है? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हार्ट कहाँ पे बनना स्टार्ट होता है? इन दी कार्डियक एरिया या कार्डियोजेनिक एरिया। और वो कहाँ पे डेवलप होता है? इन दी क्रेनियल एंड। क्रेनियल एंड पे कार्डियोजेनिक एरिया डेवलप होता है। उसमें सबसे पहले 2 ट्यूब्स बनती है, उनको हम एंडोकार्डियल ट्यूब्स कहते हैं। फिर क्या होता है कि ये जो 2 एंडोकार्डियल ट्यूब्स होती हैं ये आपस में यूनाइट करती हैं एंड दे मेक अ बिग ट्यूब जिसको हम फिर हार्ट ट्यूब कहते हैं। अब यही हार्ट ट्यूब ही होती है जो डिफरेंट हार्ट के स्ट्रक्चर्स को ओरिजिनेट करती है और जो मेजर वेसल्स है वो इसी हार्ट ट्यूब से बनती है। दिस हार्ट ट्यूब गिव्स राइज टू एट्रिया, वेंट्रिकल्स,
एट्रिया, वेंट्रिकल्स एंड लार्ज वेसल्स। अब हम देखेंगे कि जब ये हार्ट ट्यूब बन जाती है उसके बाद क्या होता है। जब ये हार्ट ट्यूब बन जाती है उसके बाद जो एम्ब्रियो होता है ये इसमें फोल्डिंग होती है। कौन सी फोल्डिंग होती है? क्रेनियोकार्डल फोल्डिंग होती है। ठीक है, जब हार्ट ट्यूब बन जाती है उसके बाद फोल्डिंग होती है, बॉडी फोल्डिंग होती है, एक अपर पार्ट से यानी क्रेनियल एंड से या अपर पोल से और एक लोअर पोल से, यानी जो लोअर पोल होता है, लोअर पार्ट होता है बॉडी का, तो इसको हम क्रेनियोकार्डल फोल्डिंग कहते हैं। अब इस फोल्डिंग के नतीजे में क्या होता है? इस फोल्डिंग के नतीजे में यह होता है कि जो क्रेनियल साइड पे कार्डियोजेनिक एरिया होता है वहां पे हार्ट ट्यूब बन रही होती है, हार्ट बन रहा होता है, वो जो हार्ट ट्यूब होती है पुश हो जाती है इन दी थोरेसिक एरिया। ठीक है, चेस्ट एरिया में वो हार्ट ट्यूब पुश हो जाती है बिकॉज ऑफ क्रेनियोकार्डल फोल्डिंग। हार्ट ट्यूब होती है, उसके बाद क्रेनियोकार्डल फोल्डिंग होती है which pushes these tube in the chest या thoracic area में। अब इसके बाद क्या होता है? जब फोल्डिंग हो जाती है कंप्लीट, हार्ट ट्यूब जो है चेस्ट एरिया में आ जाती है। इस हार्ट ट्यूब में फिर डिफरेंट सेक्शंस डेवलप होते हैं, डिफरेंट सेक्शंस डेवलप होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इसी हार्ट ट्यूब को हम इनलार्ज करके देखें तो ये हमें इस तरह की दिखाई देगी और हम इस डायग्राम में डिफरेंट जो पोर्शंस हैं ट्यूब के उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास प्रिमिटिव एट्रिया है, ये हमारे पास प्रिमिटिव वेंट्रिकल है और ये हमारे पास बल्बस कॉर्डिस है। ठीक है, और भी सेक्शंस होते हैं, ये मेजर सेक्शंस है, इनको हम डिस्कस करेंगे। प्रिमिटिव एट्रिया है, ये राइट और लेफ्ट जो एट्रिया है उनको ओरिजिनेट करता है। प्रिमिटिव वेंट्रिकल जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल को ओरिजिनेट करता है और राइट वेंट्रिकल जो है वो कहां से आता है? फ्रॉम दी बल्बस कॉर्डिस। सो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है कैसे हार्ट डेवलप होता है, किस एरिया में डेवलप होता है, वो चेस्ट में कैसे हार्ट ट्यूब पुश होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है, फिर कैसे सेक्शंस डेवलप होते हैं हार्ट ट्यूब में। अब ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है ये वीक 3 में हो रहा होता है। अब जो एम्ब्रियो है वो वीक 4 में एंटर होता है और वीक 4 में क्या होता है उसको हम देखेंगे। वीक 4 में क्या होता है कि जो हार्ट ट्यूब है इट अंडरगोस लूपिंग। ठीक है, कार्डिक लूपिंग भी इसको हम कहते हैं। अब ये कार्डिक लूपिंग क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे। वीक 4 में क्या है, जो हार्ट ट्यूब है जिसमें डिफरेंट सेक्शंस डेवलप हो चुके होते हैं, इट अंडरगोस कार्डिक लूपिंग। अब बेसिकली कार्डिक लूपिंग में क्या होता है कि जो हार्ट ट्यूब है जिसमें डिफरेंट सेक्शंस डेवलप हो गए हैं, वो डिफरेंट सेक्शंस जो है और जो हार्ट ट्यूब है एज कलेक्टिवली वो लॉन्गर हो जाती है। हार्ट ट्यूब बिकम्स लॉन्गर, उसकी वॉल्स जो है वो थिक हो जाती है और जो डिफरेंट सेक्शंस बने होते हैं वो इर्द गिर्द मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं? ठीक है, अगर हम देखें ये जो डिफरेंट सेक्शंस है ये जो अडल्ट कार्डियक स्ट्रक्चर है उससे बिल्कुल मैच नहीं कर रहे होते। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट सेक्शंस है इनको क्या करना होता है, अडल्ट कार्डियक जो स्ट्रक्चर है वो अडॉप्ट करनी होती है। इसके लिए जो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं वो डिफरेंट लोकेशंस में मूव करते हैं और इसको हम कहते हैं कार्डिक लूपिंग। ठीक है, कार्डिक लूपिंग क्या है कि इसमें जो हार्ट ट्यूब है वो लॉन्गर हो जाती है, वॉल्स थिक हो जाती है, तो जो सेक्शंस है दे मूव अराउंड टू गेट दी अडल्ट हार्ट स्ट्रक्चर। और इसमें जो सीलिया है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक क्लिनिकल कंडीशन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो डायग्राम है ये जो कार्डिक लूपिंग का प्रोसेस है उसको इंडिकेट कर रही है। ठीक है, हमारे पास ये हार्ट ट्यूब है, जब कार्डिक लूपिंग स्टार्ट होती है उससे पहले जो हार्ट ट्यूब है होती है वो कुछ इस तरह से होती है। जब कार्डिक लूपिंग स्टार्ट हो जाती है ये जो हार्ट ट्यूब होती है इसमें सेक्शंस होते हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो सेक्शंस है ये मूव करते हैं। ठीक है, बल्बस कॉर्डिस जो पहले यहाँ पे होता है ये मूव करता है इस साइड पे। ठीक है, कंपैरेटिवली लेफ्ट साइड पे मूव करता है, यानी और फिर इस नेक्स्ट डायग्राम में देखें तो इसमें भी जो कार्डिक सेक्शंस है वो मूव कर रहे हैं और यहाँ भी कार्डिक सेक्शंस ने डिफरेंट लोकेशंस में मूव किया है और यहाँ भी बेसिकली ये जो दिस इज द कार्डिक लूपिंग, जिसमें जो हार्ट ट्यूब के सेक्शंस है वो मूव करते हैं टू गेट दी
अडल्ट कार्डियक स्ट्रक्चर, और इसमें सीलिया जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसको हम कार्टा-जेनर सिंड्रोम कहते हैं। कार्टा-जेनर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो सीलिया होते हैं उनकी मूवमेंट डिफेक्टिव होती है। वो डिफेक्टिव क्यों होती है कि सीलिया में एक स्ट्रक्चर होती है डाइनिन आर्म, वो डिफेक्ट होता है, ठीक है। डाइनिन आर्म डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से सीलिया जो है प्रॉपर्ली मूव नहीं कर सकते। वो मूव नहीं करेंगे तो कार्डियक लूपिंग जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होगी। तो उसके नतीजे में क्या होगा, हार्ट जो है वो राइट साइड पे डेवलप हो सकता है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया, ठीक है। डेक्स्ट्रोकार्डिया का मतलब क्या है, हार्ट प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड। नॉर्मल अडल्ट लोकेशन क्या है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट चेस्ट। तो जब हार्ट जो है राइट चेस्ट में मौजूद होगा तो उसको हम डेक्स्ट्रोकार्डिया कहेंगे। सो बेसिकली इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि कार्डियक डेवलपमेंट क्या है, हार्ट कैसे डेवलप होता है, कुछ उसकी हमने बेसिक चीजों को डिस्कस किया है। ठीक, जब डिस्कस किया है हार्ट कहाँ से डेवलप होता है, दैट इज मेसोडर्म से डेवलप होता है, कार्डियोजेनिक एरिया में डेवलप होता है, इन द क्रेनियल ग्लैंड। उसके बाद क्या होता है कि दो हार्ट ट्यूब्स बनती है, एंडोकार्डियल ट्यूब्स कहते हैं, वो फ्यूज होती हैं तो एक मेजर हार्ट ट्यूब बनती है जो एट्रिया वेंट्रिकल्स और मेजर वेसल्स को ओरिजिनेट करता है। उसके बाद क्या होता है, वो जो हार्ट ट्यूब होती है उसमें उसके बाद क्या होता है, क्रेनियोकार्डियल फोल्डिंग होती है, जो हार्ट ट्यूब होती है वो पुश होती है चेस्ट एरिया में, और उसके बाद क्या होता है, हार्ट ट्यूब में डिफरेंट सेक्शंस डेवलप होते हैं, उनके डिफरेंट नाम्स हैं, बल्बस कॉर्डिस है, प्रिमिटिव वेंट्रिकल, प्रिमिटिव एट्रिया। जब ये सेक्शंस डेवलप हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि कार्डियक लूपिंग स्टार्ट होती है जिसमें डिफरेंट सेक्शन होते हैं, दे मूव अराउंड टू गेट द अडल्ट स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, और इसमें सीलिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर वो डिफेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर डाइनिन आर्म में डिफेक्ट है विच इज सीन इन कार्टा-जेनर सिंड्रोम, तो जो कार्डियक लूपिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी और हार्ट जो है वो राइट साइड पे डेवलप होगा, तो इसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया।